अरे बची हुई रोटी फेंकते हो, बस 5 मिनट को। आज मैं वही बची रोटी से क्रिस्पी टिक्की बना रही हूँ। बाहर से एकदम करारी है और अंदर से मसालेदार, और इतनी टेस्टी कि बच्चे भी बार बार मांगेंगे। ना मैदा ना ज़्यादा खर्च, सिर्फ घर की बची रोटी और मसालेदार जुगाड़ लगाएंगे। जो घर में मसाले होते ना उसी से हम बनाने वाले। एक बार बना लिया ना दोस्तों तो सही में आप इस टिक्की के दीवाने हो जाओगे। चलो बनाते हैं बची हुई रोटी की क्रिस्पी टिक्की। अक्सर हमारे घर में 2-4 रोटी तो कभी कभार बची भी जाती है, तो हमें समझ में आती है इस रोटी का करें तो क्या करें। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एकदम झटपट चटपटा नाश्ता। एक बार ये तरीका देख लें दोस्तों तो हमेशा आपके घर में जो रोटी नहीं भी बचेगी तो आप जानबूझकर रोटी बचाओगे। तो यहाँ पे मेरे घर में 4 या 5 रोटी बच चुकी है। मिक्सर का बर्तन लेना है और यहाँ पे जो रोटी हमने ली थी वो इसके अंदर हमें टुकड़ों में कट कर लेना है और इसे हमें अच्छी तरह से पीस लेना है। अब यहाँ पे हमने रोटी को अच्छी तरह से पीस लिया। इस तरीके से आप देख सकते हो, ज़्यादा भी हमें पीसना नहीं, इस तरीके से ये चाहिए, तभी मज़ा आता है नाश्ता खाने में। अभी आपको लग रहा है गीता जी आपने तो रोटी को जो पीस लिया तो आप क्या चूरमा बना? नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक अलग रेसिपी बना, ना कभी आपने खाई होगी ना कभी देखी होगी। अब इसे एक बाउल में भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने बाउल ले लिया, बाउल के अंदर हमने रोटी को डाल देना है। अब यहाँ पे आलू लेने, आलू को हमने उबाल लिया, 2 आलू लिए। आलू को उबालने के बाद ठंडा करने के बाद हमें ग्रेटर से ग्रेट करना है, इससे क्या होता है पानी आलू में कम होता है। अब यहाँ पे हमने ग्रेटर लेना है, आलू को अच्छी तरह से हमें ग्रेट कर लेना है। आलू की गुठली नहीं चाहिए, इस बात का आपने ध्यान देना है। तो दोनों आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अभी यहाँ पे डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। जो नाश्ता हम बना रहे हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बना रहे हैं और खाने में एक नंबर है। आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं। इसके साथ डालेंगे पाव चम्मच जितनी अजवाइन। अजवाइन का जो स्वाद ना नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे डालेंगे चटपटा स्वाद आने के लिए चाट मसाला। यदि घर में चाट मसाला ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी वजह आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे डाल देती हूँ आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। ये सूखी वाली मिर्च है दोस्तों, इसे हमने हल्की सी दरदरा कूट ली है। यदि होगी तो डाल सकते हो, नहीं होगी तो स्किप कर सकते हो। नॉर्मल वाली बारीक मिर्च होती है ना पाउडर, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। 2 हरी मिर्च लेंगे, इसे हमें बारीक बारीक कट कर लिया है। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्च यानी कम कर सकते हैं। पाव चम्मच से थोड़ा कम यहाँ पे हमने डालेंगे गरम मसाला। जो हमारे घर में गरम मसाला होता है ना वो आप इसमें डाल सकते हो। आधी चम्मच जितनी हल्दी डाल देना है। हल्दी के साथ ही हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, है ना दोस्तों। घर के ही मसालों के साथ ही हम ये बना रहे चटपटा नाश्ता। अब यहाँ पे डाल देते ढेर सारा कटा हुआ धनिया और इसके साथ लेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमें ग्रेट कर लेना है। अब यहाँ पे अदरक को हमने ग्रेट कर लिया। अब यहाँ पे ये नाप से हमने 2 चम्मच बेसन का आटा लिया है। अब यहाँ पे 2 चम्मच में हमने बेसन का आटा डाल दिया है। यहाँ पे पानी का यूज़ ना करें, इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि आलू हल्का सा गीलापन होता है तो इससे ये डो बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हम डो बना लेते हैं अच्छी तरह से। और बेसन का आटा इसलिए डाला हमने अच्छी तरह से कोटिंग भी आ जाए और हमारा जो नाश्ते का स्वाद भी बढ़ जाए। अब यहाँ पे हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो पानी का यूज़ हमने थोड़ा भी किया नहीं, कुछ भी नहीं। यदि डो ना बने तो इसमें समझ में आता है कि आलू हमारे कम है। यदि आपकी बड़ी रोटी होगी तो यहाँ पे 3 आलू उबाल के लेना है। अभी यहाँ पे हमारी मीडियम रोटी थी, यहाँ पे 2 आलू परफेक्ट लग चुके। किसी किसी के घर में छोटी रोटी बनाते हैं, बड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं ना, तो हिसाब से यहाँ पे आलू डाल दें। आप जब घर पे नाश्ता बनाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से डो होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं हाथों को क्लीन कर लेती हूँ, फिर करते हैं मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने हाथों को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑयल ले लेती हूँ, पाव चम्मच से भी थोड़ा कम, बस इतना ही हमें लेना। हाथों को हमें अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। जब हम इसकी टिकिया बनाएंगे तो ये हाथों में चिपके ना, ऐसे तो ये चिपकती नहीं है, तो भी लगा लेना है हमें तेल। हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पे आपको कौन सा शेप चाहिए, बॉल वाला चाहिए क्या, सिलेंडर शेप चाहिए या राउंड शेप, जो आपको मन चाह शेप देना चाहते हो तो आप इसमें दे सकते हो। पर यहाँ पर मैं बहुत ही आसान सा शेप देना चाहूँगी, एकदम सिंपल वाला, जो सभी को पसंद आता है और बनाने में भी आसान हो जाता है और समय भी बच जाता है। तो यहाँ पर हमने टिक्की वाला शेप दिया है, आप देख सकते हो। इस तरीके से अच्छी तरह से इसे शेप हमें दे देना है। आपको कितना पतला छोटा मोटा चाहिए तो आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैं मीडियम वाला शेप दूंगी, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो यहाँ पे ये शेप बनकर तैयार हो चुका, कितने आसान तरीके से आप देख सकते हो। इस तरीके से बाकी की सारी टिक्कियाँ ऐसे ही बना लेते सेम टू सेम। अब यहाँ पे सारी टिक्की हमने बनाकर तैयार कर लिया, आप देखो एक जैसी परफेक्ट। अब एक जगह ऑयल गरम हो चुका है, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया। यदि आप फ्राई करना नहीं पसंद करते होगे तो आप इसमें शैलो फ्राई भी कर सकते हो। पर मेरे घर में फ्राई वाला पसंद है, यानी फ्राई करने से क्रिस्पीपन अच्छा आ जाता ना, इसलिए यहाँ पे मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी एक एक टिक्की यहाँ पे हम इसमें डालते जाएंगे।
एक बार ये नाश्ता ज़रूर घर पे ट्राई करके देखो दोस्तों, सही में आपको बहुत ही पसंद आएगा। अभी यहाँ पर हमारी कढ़ाई छोटी है, इसलिए यहाँ पे मैंने 4 ही टिक्की डाली है। जैसे यहाँ पे मैंने टिक्की डाली है, इसे तुरंत टच ना करें, थोड़े टाइम के बाद हम इसे टच करके उलट पुलट करेंगे। अब यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है, अभी मैं इसे उलट पुलट कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे एक छोटा वाला चम्मच, एक बड़ा चम्मच ले लेती हूँ और दोनों चमचे के सहायता से इसे उलट पुलट करते जाएंगे और जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छी तरह से कुक हो जाए और फ्राई भी अच्छी तरह से हो जाए और गोल्डन कलर आना चाहिए, बस इस बात का आपने ध्यान देना है। देख सकते मैं आपको लेके बता देती हूँ। वाह, एक बार ये नाश्ता बनाकर खाओगे दोस्तों तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने रोटी से बनाया है। खाते ही जाएंगे, खाते ही जाएंगे। अच्छी तरह से इसे गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो। वाह, एक जैसे गोल्डन कलर आ चुका है। बाहर की जो परत कितनी क्रिस्पी है, रिजल्ट आपके सामने। इसने थोड़ा भी ऑयल पे आने कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। रिजल्ट देख सकते हो, अंदर से हल्के से सॉफ्ट हो गए, बाहर से एकदम क्रिस्पी हो गए। तो बाकी की सारी टिक्की ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं सेम टू सेम। तो बनकर तैयार हो गया हमारी नए तरीके से नए स्वाद के साथ कटलेट, वो भी बची हुई रोटी की। तो यहाँ पे हमने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है दोस्तों। एक कटलेट मैं आपको लेके बता देती हूँ, बाहर से कितनी क्रिस्पी है, अंदर से हल्की सी सॉफ्ट है। यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर से लेके बता रही हूँ, थोड़ा भी इसने ऑयल पे आने कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रगड़ रगड़ के बता रही हूँ, थोड़ा भी ऑयल नहीं, थोड़ा भी ऑयल नहीं। रिजल्ट आपके सामने है। तो कोई भी इसे खाएगा तो यकीन नहीं करेगा कि आपने बची हुई रोटी का बनाया है। तोड़ के बता देते, एकदम अंदर से हल्के से सॉफ्ट है, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। उम्मीद करूँगी कि तरीका आपको ये नया सा पसंद आएगा। आप हमारे चैनल पे नए होगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।